हेलो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज के फर्स्ट पार्ट को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि अगर आप कमेंट्स करके हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और डिटेल्ड वीडियोस लाने के लिए मैसेज करेंगे तो हम इस पर डिटेल्ड वीडियोस अवश्य लेकर के आएंगे। तो इसी सीरीज में आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट 2 लेके हाजिर हैं। वीडियो के पार्ट 1 में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स को सिंप्लीफाई करके बताया था। हो सकता है कि आपने फर्स्ट पार्ट में बताई गई टेक्निक्स को फॉलो करना तो स्टार्ट कर दिया हो, पर ऐसा लग रहा हो कि ठीक से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है या कहीं ना कहीं कोई डाउट आ रहा हो कि क्या सच में ये रिजल्ट्स देगा भी या नहीं। तो आज के इस वीडियो हम इसी डाउट को क्लियर करने पे बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस डाउट को क्लियर करते हैं कि क्या सचमुच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है। आपने YouTube पर बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें यह बताया गया होगा कि आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचते रहिए और वो आपकी लाइफ में होने लगेगा। पर क्या यह सच है? क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, यह सच है, लेकिन अधूरा सच। तो फिर पूरा सच क्या है? पूरा सच यह है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो करके सोचना तो है, लेकिन हाइपोथेटिकली नहीं, रियलिस्टिकली सोचना है। अब इसका मतलब क्या है, यह हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए कि आप कल्पना करते हैं कि आपके पास जो गाड़ी, बाइक या साइकिल जो भी है वो उड़ने लग जाए और आप उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। तो चाहे आप 10 साल भी सोचते रहेंगे तो भी वो कभी नहीं उड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करेगा। इसलिए आपको जो चीज चाहिए पहले तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए, चाहे वो टारगेट कितना भी बड़ा या दूर क्यों ना हो। अगर प्रैक्टिकल होगा तो आप उसे अवश्य अचीव कर लोगे। जैसे आज चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप सोचोगे कि आने वाले 8 से 10 सालों के अंदर आपके पास 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो क्या यह पॉसिबल है? यस, ये प्रैक्टिकल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो लोग आज 10 करोड़ कमा रहे हैं वो भी तो हमारी तरह इंसान ही हैं। तो फिर हम क्यों नहीं कमा सकते? हमारी इस बात का प्रूफ यह है कि आपने ये बात तो अवश्य सुनी होगी कि वर्ल्ड का 50% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास ही है और बाकी 90% लोगों के पास बचा हुआ सिर्फ 50%। और उन 10% में से ज्यादातर अमीर लोग वो हैं जिन्होंने ये पैसा इसी लाइफ में जीरो से शुरू करके कमाया है। हर किसी के पास 4 फादर्स का कमाया हुआ नहीं था। तो फिर उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो उन्हें इतना अमीर बनाता है? आप कहोगे कि उन्हें बिजनेस करना आता है, लेकिन बिजनेस करना तो बहुत लोगों को आता है। फिर सब उन 10% में जगह क्यों नहीं बना पाते? इसलिए कि वो 10% अमीर लोग बिजनेस करने के साथ साथ इस यूनिवर्स की शक्तियों को भी पहचानते हैं। वैसे ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आपको मनी मैनिफेस्टेशन पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट्स करके हमें बताएं। हम इस पर भी डीप रिसर्च करके वीडियोस अवश्य लेकर के आएंगे। अब हम अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और हां, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को तो हजारों लोगों ने देखा, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिससे हमें बहुत दुख हुआ। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने से आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन YouTube का क्राइटेरिया पूरा करने में हमारी बहुत मदद हो जाएगी और हम इस चैनल को कंटिन्यू रख पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और इस डाउट को क्लियर करते हैं कि क्या सचमुच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि BA, BSc, MSc, इंजीनियरिंग या कुछ और स्टडी, एंड आपकी फील्ड के जो भी अच्छे जॉब्स हैं आप वो पाना चाहते हैं। वो आपकी फील्ड का कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब हो, या इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो और उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, उससे बेटर जॉब या प्रमोशन पाना चाहते हो, आपका डिजायर चाहे कुछ भी हो, तो इन सिचुएशंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसा कि हमने पहले कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें हाइपोथेटिकली नहीं, रियलिस्टिकली सोचना है। सपोज आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो और आप ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको 25 LX के पैकेज का एक जॉब मिल जाए। तो क्या यह रियलिस्टिक थॉट है? नो, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर के बेस पे कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। उसके लिए आपको अपनी डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। तो क्या आपको 25 लाख के पैकेज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? अरे सोचना क्यों नहीं चाहिए? आपको अवश्य सोचना चाहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए यूनिवर्स को अपने लिए इस जॉब का बंदोबस्त करने के लिए काम पे भी लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते ही आपको यह जॉब मिल जाएगा तो यह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां,
अगर आप अपनी पढ़ाई के दौरान इस पर फोकस करते हैं कि आपकी डिग्री कंप्लीट होते ही आपका टारगेट 25 लाख के पैकेज का है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने लगेगा। जब आप हमेशा अपने टारगेट के बारे में पॉजिटिवली सोचोगे तो हो सकता है आप ये जानने की कोशिश करो कि आपके सीनियर्स में पहले जिनका इतने पैकेज का जॉब लगा है, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो इंटरव्यूज क्लियर कर पाए, या ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने पहले भी इतना हाई पैकेज दिया है और कैंडिडेट्स से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आपका माइंड आपके टारगेट पे फोकस हो जाएगा, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उसी ओर ले जाने लगेगा। आपसे हर वो चीज करवाएगा जो आपको आपके टारगेट के और करीब ले जाएगा और अल्टीमेटली अचीव भी करवाएगा। तो ये तो हो गई टारगेट की बात, लेकिन मेन मुद्दा तो यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे किया जाए। चलिए अब इस पर आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज तो आप हर रोज करते हैं और जब से आप पैदा हुए हैं तब से कर रहे हैं। शॉकिंग, राइट? आप कहोगे ये क्या बकवास है, मैंने तो आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कभी नहीं किया, इनफैक्ट मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। जी हां, यह शॉकिंग जरूर है, लेकिन सच है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन सही से कर रहे हैं या गलत, यह क्वेश्चन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो तब से है जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और यह हर समय हम पर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें इसके बारे में पता नहीं है तो यह हम पर काम नहीं कर रहा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, न्यूटन के बताने से पहले भी गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता था। यह पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। ऐसा तो नहीं था कि न्यूटन के बताने से पहले हर चीज हवा में उड़ती थी। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी इस ब्रह्मांड के शुरू से मौजूद है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद है। उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है वो जानने का विषय है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम पे डेली काम कर रहा है, लेकिन वो हमारा फायदा कर रहा है या नुकसान, इट डिपेंड्स कि हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं। एक्चुअली 70% केसेस में हमारा माइंड इस तरह से ट्रेंड हो चुका होता है कि अगर हम कोई मुश्किल काम करने जाएं तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इजीली ये डाउट करने लगते हैं कि ये तो एक टफ टारगेट है, ये हमसे हो पाएगा या नहीं। और जैसा कि हमने इस सीरीज के पार्ट 1 में बताया है कि यूनिवर्स हमारे द्वारा सोचे गए या कहे गए शब्दों को पकड़ता है, न कि उसके पीछे की भावनाओं को। तो अगर हम अपने टफ टारगेट की वजह से डाउटफुल हैं एंड नेगेटिवली सोचते हैं और नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में ट्रांसमिट करते हैं, तो यूनिवर्स भी नेगेटिविटी ही वापस भेजता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो अपना काम किया, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव ये हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है कि हमने जाने अनजाने में कैसी एनर्जी यूनिवर्स में ट्रांसमिट की थी, और उसी तरह का रिजल्ट हमें मिलता है। तो अब हमें सीखना यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में कैसे यूज किया जाए। फ्रेंड्स, अगर हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हो सकता है आप बोर हो जाएं। इसलिए वीडियो के अगले पार्ट में हम डायरेक्ट इसी विषय पर बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। तब तक जिन फ्रेंड्स ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज उसे अवश्य देख लें, तभी इन टेक्निक्स को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस वीडियो के एंड में पार्ट 1 आपकी स्क्रीन पे पॉप अप हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप प्लीज हमें कमेंट्स करके भी अवश्य बताएं कि क्या आप इसका थर्ड पार्ट भी देखना चाहोगे, क्योंकि अगर आपको यह सीरीज पसंद नहीं आ रही हो तो हमारा इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड या शेयर कर दीजिएगा, जिससे यूट्यूब पर ग्रो करने में हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।